बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया जंगी महाज पे है। पूरी दुनिया को जंगी सूरत हाल का सामना है। ये जंग पूरी इंसानियत की जंग है। कोरोना वायरस किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास तबके तक महदूद नहीं, बल्कि अमीर व गरीब, बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, कौम, सब के सब इसकी लपेट में आ चुके हैं। दुनिया की कई नामवर शख्सियात भी इसके जद में आ चुके हैं। मैंने 3-4 वीडियोज़ में नाज़रीन आप लोगों के सामने ये बात पेश की थी कि आज दुनिया को दूसरी जंग अज़ीम से भी बड़े ख़तरात का सामना है। वही दूसरी जंग अज़ीम जिसमें 5 करोड़ लोग हलाक हो चुके हैं। लेकिन आज पूरी की पूरी दुनिया एक कर्फ्यू के माहौल की, कर्फ्यू के नफास की बात कर रही है। यूरोप के तमाम 48 कंट्रीज़ ने अपनी सरहदें अपने साथ मौजूद ममालिक के साथ 1 माह के लिए बंद कर दी हैं। पाकिस्तान ने भी भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ अपनी जो मुल्हिका सरहदें हैं वो बंद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के हवाले से फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए 10 लाख दिरहम की सज़ा का कानून मंजूर किया है। ईरान में हर घंटे के बाद 6 हलाकतें हो रही हैं, जबकि इटली में रोज़ाना की बुनियादों पे 300 से 400 हलाकतों की खबरें आ रही हैं। दुनिया के जो इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं जो इकानमी से रिलेटेड हैं, उनके मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत को 2700 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हो सकती है। एक तरफ ये हालात हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो असला वेपन्स प्रोडक्शन वाली कंपनीज थी, उन्होंने वो जो ऑर्डर्स हैं वो सस्पेंड करके, मनसूख करके वेंटिलेटर्स पे काम शुरू कर दिया है। हत्ता कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों ने भी हंगामी हालात में वेंटिलेटर्स पे काम शुरू कर दिया है, वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन पे काम शुरू कर दिया है। दुनिया में ये हालात चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख लें, द गार्डियन देख लें, वो एक तायराना नज़र डालते हैं, एक पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन व्यू होता है उनका कि पूरी दुनिया के हालात पे उनकी खबर है कि कौन कौन से ममालिक क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ, तसलसल के साथ मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तानी टॉक शोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ गालम गलोच होती है और ज़ोर ज़ोर से बोलकर, गला पाड़ कर सहाफ़त की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। यही जो सहाफ़ी खुद सहाफ़ियों की बदनामी करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख कर बावाज़ बुलंद अपना मौक़िफ़ बयान करके। इसमें ये जो सहाफ़ी हैं या जो 3-4 मेहमान होते हैं टॉक शोज़ में, उनमें शराफ़त, शाइस्तगी और मुहज़्ज़ब अंदाज से गुफ्तगू से एहतराज़ बरता जाता है और इस्तिदलाल की बजाय हमेशा जज्बात का इजहार होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो तज्ज़ियाकार, जो सहाफ़ी हैं चंद, और जो मेहमान आते हैं 2-3-4 पार्टियों के, जो एक दूसरे पे शाउट करते हैं, उनकी जहनी पसमानदगी का वाज़े ये मज़हर भी है और उनकी जहनी पसमानदगी की तस्वीर वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट होके हमारे सामने आ जाती है। पाकिस्तानी मीडिया घिसे पिटे फरसूदा ख्यालात को बार बार दोहराता है और लेकिन इसमें बुनियादी नज़रियात, ख्यालात, नए अफकार और नज़रियात के लिए कोई जगह नहीं होती। लोगों को उन्होंने सनसनीखेज़ी का, ब्रेकिंग न्यूज़ का, इस्तिदलाल की बजाय जज्बात के इजहार का आदी बना दिया है और उन्हीं के, चूँकि ये लोगों के फितरत में इन्होंने ये शामिल किया इस किस्म की सनसनीखेज़ी का आदी बना के, तो चुनाचे वो हर एक ब्रेकिंग या सनसनीखेज़ी पे मबनी खबर को सच्चाई तस्लीम कर लेते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर दानिश जैसे, ये जो क्या नाम है, सलीम साफ़ी और हामिद मीर और सुहेल वड़ाई जैसे, कि ये मुआशरे का हल मुआशरे के सियासी, समाजी और मुआशी तनाजुर में ढूंढने के बजाय एक शख्सियत को मुसलसल टारगेट करके उसी की आड़ में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि 1000 साल में भी नहीं होगा। जब तक आप लोगों को, जब आपको ये सियासी, समाजी और मुआशी अवामिल का इदराक नहीं होगा, उस वक्त तक मीडिया और जो चंद
बोलने वाले जो ऑडियो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किसी भी किस्म की मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकते, ये तय है। 1000 साल आप ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहें, स्कैंडल्स ब्रेक करते रहें, एक्सक्लूसिव स्टोरीज के नाम पे आप अपनी दुकान चमकाते रहें, लेकिन जब आप मुआशी, सियासी, समाजी तनाजुर में ये चीज़ें देखने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये अवाम को इन्होंने जैसे शेख रशीद कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, ऐसे ही खैर हमारे एक जाने पहचाने नामवर जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और 1-2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, वो जनाब सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने जो 2 किताबें लिखी हैं वो भी महज शख्सियात के दायरे में घूमती हैं, शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। एक किताब नवाज शरीफ साहब के हक़ में लिखी है और दूसरी किताब इमरान खान साहब की मुखालफत में और इमरान खान साहब की मुखासमत में लिखी है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी मज़ीद, ये सलीम साफ़ी जैसे, सुहेल वड़ाइद जैसे और डॉक्टर दानिश जैसे, इन्हें मज़ीद 5-10 साल किताबों का मुताला करने की ज़रूरत है, लेकिन वो किताबें लिखने बैठ जाते हैं और इस तरह ये माशरे में एक इंटेलेक्चुअल करप्शन को फ़रोग़ देने का मूजब बनते हैं, सबब बनते हैं। खैर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने ज़ोम में उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत बड़ा मशवरा दिया है। आप इससे उनके फ़िक्र और फ़हम के दिवालियापन होने का आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ट्वीट की शुरुआत इस तरह की है कि फिर ना कहना हमें ख़बर ना हुई। इमरान खान साहब, लाखों वेंटिलेटर्स आप ख़रीद लें और पाकिस्तान में ले आए, ठीक है। अब इससे आप इनकी लाइल्मी का और इनके जो परसेप्शन है, जो बैनुल अक़वामी हालात है, जो बैनुल अक़वामी पर्सपेक्टिव है, उससे ये किस कदर वाक़फ़ियत रखते हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। चुनांचे मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के सामने चंद हक़ाइक़ पेश कर दूं कि इमरान खान साहब को वो मशवरा दे रहे हैं कि आप लाखों वेंटिलेटर्स ख़रीद लें। क्या कहूँ मैं इस पे, ज़ाहिर है मैं एक तहज़ीब के दायरे से बाहर बात कर नहीं सकता, मेरी जो तरबियत है, जो मेरा मिजाज है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता, वरना बहुत सख्त से सख्त तरीन अल्फाज में सलीम साफ़ी को आड़े हाथों लेना चाहिए था। लेकिन खैर, अदाद शुमार ये है कि पाकिस्तान में वो लाखों वेंटिलेटर्स लाने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को मशवरे दे रहे हैं, लेकिन चाइना में जो सबसे ज़्यादा मरीज़ थे 80,000, वहाँ पे 15,000 वेंटिलेटर्स थे और 15,000 वेंटिलेटर से ही उन्होंने इस सूरत हाल को कंट्रोल किया है। इससे भी आगे चले नाज़रीन कि न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल है जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वेंटिलेटर की मौजूदा हालात में जो कीमत है, जो इंटरनेशनल प्राइस है किसी भी मुल्क के लिए, वो है $50,000 US डॉलर। इस लिहाज से अगर पाकिस्तान 1 लाख वेंटिलेटर्स भी ख़रीदता है तो उसके लिए चाहिए होगा $5 अरब पाकिस्तान को रकम अदा करनी होगी, और पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के जो कुल ज़खायर हैं इस वक्त वो $15 अरब हैं। ये तो मैंने 1 लाख वेंटिलेटर्स की आपको जो कीमत बताई है वो $5 अरब है। सलीम साफ़ी साहब ने तो लाखों वेंटिलेटर्स की बात की है, तो सलीम साफ़ी साहब का मशवरा गोरा ये होगा कि पूरे का पूरा ख़जाना खाली कर दें और 15 के $15 अरब के, अगर 2 लाख लेते तो $10 अरब हो जाएगा। इससे आप उनकी फ़हम और फरासत का अंदाज़ा लगाएं और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो लोग थे, जिस के कोई भी डेवलपमेंट होती दुनिया में, पाकिस्तान में, तो हमारे लोग ही फ़ौरन मीडिया स्क्रीन्स ऑन कर देते कि सलीम साफ़ी साहब का क्या तज्ज़िया होता है, हामिद मीर साहब का क्या होता है, डॉक्टर दानिश साहब का क्या होता है, नजम सेठी साहब का क्या होता है, ठीक है। वो लेटेस्ट डेवलपमेंट पे किस तरह अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं और कौन से क्रिटिकल एंगल्स से वो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में कौम ने 10-15 साल अपना वक्त ज़ाया किया है। इससे भी आगे चलें कि नाजरीन के अमेरिका पूरे 1 साल में जो है वो 60,000 वेंटिलेटर्स तैयार करता है पूरे 1 साल में, और पूरे यूरोप में अभी जो सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं वो जर्मनी के पास हैं, वो है 25,000 और इसी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में लिखा हुआ है, जो मेरे पास मौजूद है ये स्टोरी, कि जर्मनी ने 10,000 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए हैं। तो जो वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनी है उन्होंने 1 साल की मोहलत मांगी है, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम की इस स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है कि उनके डायरेक्टर्स, जो वेंटिलेटर कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये भी इकरार किया है कि इटली ने हमें रिक्वेस्ट की कि 4,000 वेंटिलेटर्स हमें दिए जाएं, लेकिन ये हमारे लिए
इतनी कलील मुद्दत में, इतने कम अरसे में मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमने इटली को 400 जो वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड कर दिए। इटली वांटेड टू ऑर्डर 4000 वेंटिलेटर्स बट देयर इज नॉट अ चांस, ही सेड वी सेंड देम समथिंग लाइक 400। इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिकन एंड यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स से दे कैन नॉट स्पीड अप प्रोडक्शन एनफ टू मीट करंट डिमांड, एट लीस्ट नॉट एनी टाइम सुन। यानी आप खुद बताएं कि पूरी दुनिया की कंपनीज के डायरेक्टर्स जो बड़े बड़े जो वेंटिलेटर्स बनाने वाले हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि कोई चांसेस ही नहीं है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको आम रफ्तार से डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या स्पीड अप कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी सलीम साफ़ी साहब का ये मशवरा, पूरी दुनिया में अंदाज़न 2 लाख वेंटिलेटर्स तैयार होते हैं पूरी दुनिया में सालाना, और अमेरिका जो है वो 1,60,000 वेंटिलेटर्स तैयार करता है और वो पूरी दुनिया में वो सेल करता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए माहिरीन ये कहते हैं कि जो उनके पास 60,000 वेंटिलेटर्स अभी मौजूद हैं उनमें से आधे काम नहीं कर रहे, और अमेरिका को खुद इस सूरत जो है वो क्रिटिकल सूरत हाल का सामना है। लेकिन वो जब कंपनी से बात करते हैं तो वो भी स्पीड अप नहीं कर पा रहे। तो पूरी दुनिया में एक किल्लत है वेंटिलेटर्स की, और सलीम साफ़ी साहब हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं कि आप लाखों वेंटिलेटर्स ख़रीद लें। तो जनाब, अगर रमज़ान शुगर मिल में या शरीफ फैमिली की किसी फैक्ट्री में, ज़ाहिर है वो भी दर्जनों फैक्ट्रीज़ के मालिक हों, या जियो टीवी में अगर कोई वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन की कोई ऐसे वो प्लांट मौजूद है तो वहाँ से आप मंगवा लें, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं। वरना ये जो आपका जो दावा है ये कतन एप्लीकेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि हुकूमत की अगर एयानत ही करनी है तो इस तरह के जो मस्खरे और तंज पे मबनी जो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट किस्म के जो मशवरे होते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, आप कम अप विद वर्केबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन आप उन सलाहियतों से मुत्तसिफ नहीं हैं। क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एंकर्स आए हैं, ये आप लोगों को पता है कि ये 10, 20, 30 साल 2-3 ख़ानदानों की खिदमत के एवज़ उन्हें ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो स्क्रीन्स हैं ये उनके सपुर्द की गई है। नाज़रीन, इस मौजू पे मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।